नमस्कार साथियों। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि चाइना आज अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना क्लेम्स ले रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली कभी इसने ऐसा किया ही नहीं था। ये आज के ज़माने में 1980s के बाद से इसकी शुरुआत ये होती है। अब क्यों कर रहा है चाइना अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम? कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रहा होगा ना, इसके लिए तो कर रहा है। इसके अलावा साथियों, चाइना जो है आज अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है और उसी को लेजिटिमाइज़ करने के लिए मतलब अपने इल्लेजिटिमेट चीज़ों को लेजिटिमाइज़ करने के लिए वो अरुणाचल प्रदेश को चाइना के मैप के अंदर आए गए दिन दर्शाते रहता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के जो शहरों के नाम हैं, उसको वो चाइनीज़ नेम देते रहता है। एंड जो इंडियन लीडर्स कभी अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो जाते हैं विज़िट करने के लिए, तो भी वो उसके खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर प्रोटेस्ट करता है, इंडिया को डिफेम करने की कोशिश करता है। बट हिस्टोरिकली कभी अरुणाचल प्रदेश इसका हिस्सा था ही नहीं। और यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ प्रूव करूँगा और वो एग्ज़ाम्पल क्या रहेगा? एग्ज़ाम्पल में रहेगा इंडो चाइना वॉर 1962। ये इंडो चाइना वॉर हमें बताएगा कि 1950 और 60 के दशक में कभी भी अरुणाचल प्रदेश चाइना के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या था? अक्साई चीन। क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को कैप्चर करने के बावजूद भी ये वापस चले गया, व्हेयरएज़ अक्साई चीन से कभी ये वापस गया ही नहीं, अपना कब्ज़ा वहीं पर इसने रखे रहा। दैट इज़ अगर मैं इसको और इलैबोरेट करूँ तो ये युद्ध के टाइम पे चाइना ने बहुत एरियाज़ को हमारे कैप्चर कर लिया, दैट इज़ अक्साई चीन हो गया। एंड यहाँ पर ये जो येलो लाइन दिख रहा है ना साथियों, ये होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दैट इज़ ये मैकमोहन लाइन है, जो कि ब्रिटिश एंड चाइना के बीच में उस टाइम पे शिमला एग्रीमेंट के तहत इसको साइन किया गया था कि ये हमारा बॉर्डर होने वाला है, बाय सर मैकमोहन, जो उस टाइम पे ब्रिटिश ऑफिशियल थे। अब उस टाइम पे क्या हो गया कि ड्यूरिंग द वॉर चाइना अरुणाचल प्रदेश के इस ये वाला जो लाइन है, अरुणाचल प्रदेश को उस टाइम पे नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरियाज़, ठीक है? अब यहाँ पर वो लगभग 20 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका था ड्यूरिंग द वॉर। लेकिन जब वॉर खत्म हो गया, अक्साई चीन से वो कभी वापस नहीं गया, लेकिन यहाँ पर उसने खुद सामने से बोला कि भाई मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, जो ओरिजिनल बॉर्डर है उसके पीछे जा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या दर्शाया जा रहा है कि अक्साई चीन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेफा उसके लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं था, इसके लिए तो वो छोड़ के चले गया। और आज लगभग 1980s के दशक के बाद से वो आज क्लेम करता है कि लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो चाइना का है। ऐसा वो क्लेम कर रहा है। साथियों, ये भी चीज़, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो इस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रूव करेगा कि हिस्टोरिकली अरुणाचल प्रदेश उसके लिए कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं। जैसे कि 1950 से 70 के दशक में 1950 से 70 के दशक में मतलब 1950 के दशक में पहले अगर बात करें, तो ज़ाओ एनलाई चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे एंड इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच में बहुत बातें होती थी और उन्हीं में से एक बातें जब ज़ाओ एनलाई ने जवाहरलाल नेहरू को बोली थी, वो बात नेहरू साहब ने अपने सेक्रेटरी को बताई ऐसे कि ज़ाओ बोलते हैं कि जो भी एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है, वो मतलब ब्रिटिश टाइम्स में वो एग्रीमेंट्स को वो अनफेयर मानते हैं। लेकिन क्योंकि चाइना अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे से रहना चाहता है, रिलेशंस अच्छे बनाए रखना चाहता है, इसके लिए वो जो एग्रीमेंट्स मैकमोहन लाइन का और शिमला एग्रीमेंट है, उसको वो कंसिडर करेगा। तो मतलब क्या है कि नेफा वाला जो एरिया था वो इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके लिए तो वो कंसिडर करने की बात कर रहा है ना 1955 में। इसके अलावा जब जाओ एक बार इंडिया के अंदर आते हैं, उस टाइम पे वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर दैट इज़ कृष्णा मेनन साहब से वो बात करते हैं और बातों-बातों में बोलते हैं कि यार अक्साई चीन हमारा ही एरिया है। और ये बोलने के बाद वो एक बात को फ्लोट करते हैं कि तुम अगर ये क्लेम को मान लो कि अक्साई चीन हमारा एरिया है, तब हम ये क्लेम मान लेंगे कि नेफा जो है ना वो तुम्हारा एरिया, अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा एरिया। ऐसा करके ये आइडिया को फ्लोट किया जाता है। अब वही इंपॉर्टेंस की बात करें ना, इनकर्जन्स की इंपॉर्टेंस की बात कि अक्साई चीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेफा कम इंपॉर्टेंट है। तो अक्साई चीन के अंदर इन्होंने 1952 के टाइम से ही सर्वे करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर रास्ते बनाना शुरू कर दिया। 1956-7 तक हमें पता ही नहीं चला कि भाई वहाँ पर रास्ते बन गए हैं। और जब वो रास्ते बना रहे थे चाइनीज़ लोग अक्साई चीन वाले एरिया में, तब इंडिया ने कोई भी अपोज़िशन नहीं दिखाया। लेकिन 1958 में सबसे पहला अपोज़िशन दिखाया गया। लगभग 11 साल के टाइम पे जब हमने अपोज़िशन नहीं दिखाया, तो चाइना को क्या लगा कि ये हमारा एरिया है, इसके लिए तो इंडिया अपोज़िशन दिखा नहीं रहा है। तो ऐसा करके चाइना ने वहाँ पर क्लेम करने की शुरुआत कर दी। लेकिन इसी के अपोज़िट साइड में कभी भी इन्कर्जन्स नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरियाज़ के अंदर देखने को नहीं मिले, मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये क्या दर्शाता है? अक्साई चीन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे चाइना जो है ना बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस हो गया है, क्योंकि वो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उनका एरिया। और वो कैसे क्लेम कर रहा है? सबसे पहले तो उसने रीनेम कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया अलग-अलग शहरों के नाम मैप में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा वो बोल रहा है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, इंडिया मानता है कि 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है, लेकिन चाइना बोलता है नहीं, सिर्फ 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा। इसके अलावा उसने साउथ तिब्बत नाम अलग दे दिया है, देन यांगनाम जो है अलग सा अरुणाचल प्रदेश को नाम दे दिया चाइनीज़ नेम। ऐसा करके वो किए जा रहा है। अब जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो?
व्हाई आर यू सेइंग दैट अरुणाचल प्रदेश इज योर्स? क्यों? तब चाइना बोलता है कि भाई हिस्टोरिकली अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा था, ऐसा बोलते हैं वो। और वो क्या प्रूफ यहाँ पर देते हैं हिस्ट्री का कि 1930 के दशक में एक चाइनीज गवर्नर था और एक स्कॉलर था। वो चाइनीज गवर्नर और स्कॉलर के बीच में बात होती है कि उनको अपने एरियाज को मैप करना चाहिए, बॉर्डरिंग एरियाज को। सो वो मैप किया जाता है एंड वो जो स्कॉलर रहता है वही मैप करता है। वो कभी भी अरुणाचल प्रदेश में आया भी नहीं था, लेकिन ना आने के बावजूद भी उसने नेफा का जो एरिया है उसको अपने बॉर्डर्स के अंदर शामिल कर लिया। इसके बाद 1939 में एक नेशनलिस्टिक सरकार बनाई जाती है खाम्स प्रोविंस में। अब ये खाम्स प्रोविंस देखिए, ये रहा ये खाम्स प्रोविंस। और ये खाम्स प्रोविंस कितना ऊपर है अरुणाचल प्रदेश से, देखिए। और ये लोग जो हैं, इतना ऊपर होने के बावजूद भी फिर यही मैप को 1950s के टाइम पे माओ जेडोंग द्वारा फ्लोट करवाया जाता है एंड देन उसके बाद 1980s में ये लोग धीरे-धीरे करके बोलते हैं ये खाम्स प्रोविंस इतना एरिया तक पहुंच गया था। ऐसा करके ये इल्लेजिटिमेट क्लेम्स को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश को इतना क्लेम कर ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहा होगा ना अरुणाचल प्रदेश का, दैट इज वाई ये लोग क्लेम कर रहे हैं इसको। तो क्या है इंपॉर्टेंस अरुणाचल प्रदेश का? सबसे पहला यहाँ पर ये होता है कि ये लोग रिलीजियस एस्पेक्ट की वजह से तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करने का कोशिश करते हैं। दैट इज फॉर द फर्स्ट थिंग इज दैट ये बोलते हैं कि जो छठवें दलाई लामा है उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। एंड क्योंकि दलाई लामा तिब्बत के अंदर दैट इज तिब्बतियन बुद्धिज्म के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग हैं, ठीक है, उसके वजह से ऐसा बोला जाता है कि अरुणाचल प्रदेश और जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहां पर तिब्बतियन कल्चर्स का बहुत कॉमन एंड सिमिलैरिटीज है लोगों के बीच में। दैट इज वाई वो एरिया हमारा है, वैसा करके दे गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद एक एंटी तिब्बत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, एक फ्री तिब्बत को देखने के लिए। और चाइना कभी भी नहीं चाहता कि एक फ्री तिब्बत का मूवमेंट चलते रहे। एंड आफ्टर दैट जब दलाई लामा वहां से भाग गए एंड इंडिया के अंदर उन्होंने शरण लिया, तो ये बोला जाता है चाइना द्वारा कि शायद अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्योंकि तिब्बतियन बुद्धिज्म का एक एंगल है, तो ये जो एग्जाइल गवर्नमेंट बनी थी दलाई लामा के अंडर में एक फ्री तिब्बत को देखने के लिए, तो वो शायद हेल्प ले सकती है फ्रॉम दी अरुणाचल प्रदेश एरिया, ठीक है, दैट इज वन थिंग। इसके अलावा यहाँ पर ये भी था कि लासा के अंदर जो सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है तिब्बतियन बुद्धिज्म का, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट मोनेस्ट्री होता है वो तवांग वाले एरिया के अंदर होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इनको इसके ऊपर कब्जा करना था। इसके अलावा ये बोला जाता है कि भूटान का जो एरिया है, चाइना जियोपॉलिटिकल लेवल पे एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है एशिया के अंदर। तो भूटान जो है इंडिया के हमेशा शरण में रहा है, ठीक है? वो हमारा दोस्त है जिसकी हम हमेशा ऑल टाइम फ्रेंड है। तो ये क्या करना चाह रहा है ना चाइना कि भूटान जब अगर वो ये वाले एरिया को ले लेगा, दैट इज़ तवांग वाले एरिया को, तो इसको लेने के बाद क्या होगा कि मतलब भूटान के ऊपर ये प्रेशराइज़ कर सकता है उसके जो और अलग-अलग ट्रीटीज़ कर सकता है जो कि भूटान के लिए फेवरेबल नहीं होंगे। तो भूटान को ये ऑल टुगेदर कवर कर सकता है। एक तो यहाँ वाले साइड से, एक तो वहाँ वाले साइड से। इसके अलावा क्या होगा कि अगर ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्ज़ा करता है चाइना, तो क्या होगा कि ये सीधा ही अरुणाचल प्रदेश से असम और इंडिया के ऊपर वो हमला कर सकता है। क्योंकि अगर मैं वेस्टर्न भाग की बात करूँ दैट इज़ उस पर्टिकुलर एरिया की, तो वहाँ पर हिमालयाज़ है। तो वो वहाँ से क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए दे वांट टू कम फ्रॉम हियर, दैट इज़ वन अनदर थिंग। इसके अलावा अब यहाँ पर बात करें तो ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। ये एरिया के अंदर आप देखिए बहुत कम पॉपुलेशन रिसाइड करती है, व्हेयरएज़ फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा होता है एंड चाइना इस फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो माउंटेनियस पीक्स हैं, ऐसा कहा जाता है बाय द स्कॉलर्स कि यहाँ पर बहुत हाई-हाई माउंटेन्स हैं और वहाँ पर अगर कोई कब्ज़ा कर लेगा ना, वहाँ से वो बाज़ की तरह पूरे एरिया के ऊपर नज़र रख सकता है। इसके लिए चाइना को ये एरिया चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर पानी, रिवर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, दैट इज़ द ब्रह्मपुत्र, जिसको वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर डेवलप करने के लिए वो यूज़ कर सकता है। सो अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंस ना ही सिर्फ जियोपॉलिटिकल है, बट एनर्जी वाइज़ में भी है एंड इंडिया को दबाने के लिए भी है। लेकिन ये चीज़ें कभी अरुणाचल प्रदेश वाली चाइना कभी पूरी कर नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया आज वो इंडिया नहीं रहा जो वो 1962 का था। आज का इंडिया नया इंडिया है, जो चाइना को मुँह तोड़ जवाब दे सकता है। और वही चीज़ हमने देखा है उसको मुँह तोड़ जवाब देने के टाइम पे डोकलाम के अंदर हमने देख लिया, हमने लद्दाख के अंदर जब चाइना इन्कर्जन कर रहा था तब हमने देख लिया, जब वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इन्कर्जन करने की कोशिश करता है तब हमने देख लिया, ठीक है? तो हर एक जगह पर हमने चाइना को हराया है और ये जो क्लेम्स चाइना आज के टाइम में कर रहा है उसको भी हम हरा देंगे, क्योंकि आज का भारत है नया भारत और वो चाइना है पुराना चाइना। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो मैप्स है वो जो इंडो चाइना वॉर का मैप था, वो आपके रेफरेंस के लिए था, इट वाज़ नॉट फॉर एनी कंट्रोवर्शियल थिंग, ठीक है? वो आपने ध्यान में रखना है। सो विद दिस आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।